Good morning, students. Today I'll discuss the next topic, that means chapter 2 of biology, name is tissue. Firstly, we should discuss about in this lecture we should discuss about the introduction of this chapter, and second topic is difference between plants and animal tissue. Firstly, tissue. सबसे पहले बच्चे, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में हमने अभी जो पढ़ना है स्टार्टिंग में, अभी हमने बच्चे पढ़ना है डिफरेंस पढ़ना है एनिमल और प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, प्लांट टिश्यू क्या होता है और एनिमल टिश्यू क्या होता है, इसके ओवरव्यू लेना है हमने इस टॉपिक्स में। ठीक है बच्चे, पहले क्या है कि आपने पीछे भी स्टडी किया हुआ है, क्या स्टडी किया हुआ, सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर किसका, बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट किसका, लाइफ है। ठीक है बच्चे, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोस, जो वो किसके बने होते हैं बच्चे, सिंगल सेल के। ठीक है बच्चे, और वो क्या होता है, कैपेबल टू परफॉर्मिंग ऑल लाइफ फंक्शन। ठीक है बच्चे, चाहे सिंगल सेल हो चाहे मल्टी सेल हो, बच्चे वो क्या करते हैं, सभी तरह के परफॉर्मिंग करते हैं जिसका उनका लाइफ फंक्शन हो सके, यानी कि वो जिंदा रह सके। ठीक है बच्चे, और अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करो, जैसे मैमल्स है, ट्रीज है, अदर हैंड है। ठीक है बच्चे, आर कंपेस्ड बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं उनके बॉडी में भी, और परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर एन ऑर्गेनिज्म। और क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ई स्पेशलाइज्ड फंक्शन एफिशिएंटली। एग्जांपल के लिए अगर ह्यूमन बींग्स की बात करो तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शंस हो गया, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स हो गया, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल सेल कॉज मूवमेंट। ठीक है बच्चे, आपको पता है ना, रिलैक्सेशन होता है हमारे मसल्स में तभी हम मूव कर पाते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये सब हम डिटेल्स में चैप्टर में पढ़ेंगे। द कोऑर्डिनेशन ऑफ नर्व सेल, कैसे नर्व सेल कोऑर्डिनेट करता है, जिस करके क्या करते हैं, हमारा माइंड जो होता है एक तरह का कंप्यूटर है। ठीक है बच्चे, हमारा जो दिमाग है वो एक कंप्यूटर है जो हर काम के लिए हमारे बॉडी को मैसेज सेंड करता है, मतलब ये कोऑर्डिनेट करता है हमारे बॉडी के साथ, तभी बॉडी हमारा इजीली वर्क कर पाता है। एंड द फॉलोइंग, ब्लड ट्रांसपोर्ट हो गया, फूड ट्रांसपोर्ट हो गया, हार्मोन, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना, ये सभी काम कौन करता है, हमारा बॉडी। और हमारे इसमें जो बेटा सारे काम क्या होते हैं, चाहे हमारे ये सभी काम हमारे बॉडी ऑर्गन्स मिलके करते हैं, इसमें हमारा माइंड का भी कुछ हाथ हो, मतलब हमारा माइंड भी हेल्प करता है। ठीक है बच्चे, हमारा बॉडी भी हेल्प करता है, हमारे बॉडी के सेल्स भी हेल्प करते हैं, वो सभी मिलकर एक साथ होकर काम करते हैं, जिससे ये सभी काम क्या होता है, इजीली डेली बाय डेली बेसिस पे परफॉर्म होता है। एग्जांपल के लिए बात करो, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था सेल डिवीजन की बात ले लो। ठीक बच्चा, तो आपने ये भी देखा है ना कि स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑफ्टन ग्रुप टुगेदर इन ए बॉडी। क्या बात करें कि स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, वो क्या होते हैं, ग्रुप टुगेदर, जुड़े होते हैं आपस में बॉडी में, और वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। ठीक बच्चा, ए पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म बाय ए ग्रुप ऑफ सेल्स इन ए सर्टन फिक्स पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब क्या है कि कुछ मान लो कोई पर्टिकुलर फंक्शन करना है हमारे, जो एक मान लो पर्टिकुलर फंक्शन करना है, वो कौन परफॉर्म करेगा, सेल, और वो कहाँ करेगा, एक फिक्स पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब जो बेटा सभी तरह के काम जो होते हैं ना हमारे बॉडी में बेटा डिवाइडेड है। ठीक है बेटा, रेस्पिरेशन का जो जितना भी काम होगा वो लंग्स में होगा, ब्लड सर्कुलेशन का जितना भी काम होगा विद द हेल्प ऑफ वो क्या होगा, हार्ट ही होगा। ठीक है बच्चे, उसी तरह अगर हम बात करेंगे दिस ग्रुप्स ऑफ सेल विच इज़ द सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब क्या बात कर रहे हैं कि द ग्रुप ऑफ सेल विच इज़ सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर फ्रॉम स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब अगर ये सभी मिलकर ग्रुप ऑफ सेल है जिसके स्ट्रक्चर सिमिलर हो और काम एक साथ करे, कोई स्पेसिफिक फंक्शन करे, उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू। ठीक है बच्चे, इस चैप्टर में हमने टिश्यू रिगार्डिंग पढ़ना, ग्रुप्स ऑफ टिश्यू परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। अगर ग्रुप ऑफ टिश्यू है, मतलब मैंने पहले क्या बोला, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर अगर काम करे तो वो टिश्यू बनाते हैं, और वही ग्रुप ऑफ टिश्यू अगर स्पेसिफिक काम करे तो वो ऑर्गन बनता है, जैसे स्किन, हार्ट, किडनी एक्सेट्रा। वही अगर वो ऑर्गन मिलकर काम करे तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक बच्चे, एंड रूट सिस्टम, सूट सिस्टम इन प्लांट एक्सेट्रा, ऑल ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेट टुगेदर अगर काम करे तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसे हमारा बॉडी है। ठीक बच्चे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल सेल। सबसे पहले तो देखो, अगर प्लांट सेल की बात करो बच्चे, क्या होता है, प्लांट सेल एक जगह पे फिक्स रहता है। ठीक बच्चा, वो वहीं फिक्स रहता है जब से प्लांट को उगाते हैं, और वो प्लांट जब तक डेथ नहीं होती, प्लांट मरता नहीं है यानी ख़त्म नहीं होता, तब तक वो वहीं रहता है, और उसको एनर्जी नहीं चाहिए, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट के लिए उसको एनर्जी नहीं चाहिए। इसका मतलब होता है मूवमेंट, मतलब मूवमेंट के लिए उसको एनर्जी नहीं चाहिए। इंस्टेड दे नीड स्पोर्टिव, ठीक है, लोकोमोशन के लिए उसका नहीं चाहिए। इंस्टेड
दे नीड स्पॉटिव टिश्यू टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मतलब उनको स्पॉटिव टिश्यू चाहिए जो उन्हें स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स दे सके। ठीक है बच्चे, दिस टिश्यू आर मोस्टली मेड ऑफ, और ये पता ये जो मेनली टिश्यूज़ होते हैं ये, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूँ, ये किसके बने होते हैं, डेड सेल के बने होते हैं। आपने कभी भी पेड़ के, अगर हम हिंदी में बोलते हैं छाल, पेड़ का आपने बाहर वाला जो आपने पोर्शन देखा ना जो काफ़ी हार्ड होता है, वो बेटा डेड सेल का बना होता है। ठीक है बच्चे, जो उसे मैकेनिकल सपोर्ट देता है और उसका मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होता है, और वो पेड़ को जो होते हैं बेटा प्लांट्स को इंजरीज से बचाते हैं। ठीक है बच्चे, एनिमल ऑन, अगर हम अदर हैंड एनिमल को देखें बच्चे, एनिमल में क्या होता है कि उनको बेटा उनमें लोकोमोशन होता है, मतलब कि एक जगह से वो दूसरी जगह पे जाइए, इसका मतलब उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए प्लांट के मुकाबले। ठीक बच्चे, उनको फूड चाहिए, वाटर चाहिए, रहने के लिए शेल्टर चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए प्लांट के मुकाबले। ठीक है बच्चा, और जो ग्रोथ, और एक याद रखना प्लांट, अगर हम प्लांट में जो द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टन रीजन्स, मतलब ये बात है कि अगर एनिमल्स की बात करो, एनिमल्स में बेटा हम भी आते हैं, अगर एनिमल्स की बात करो या ह्यूमंस की बात करो बच्चे, उसमें क्या होता है कि एक सर्टन लिमिट तक ही हमारा ग्रोथ होता है। ठीक है बच्चा, अगर किसी की, अगर एग्जांपल के लिए हाइट ही ले लो, अगर 5'6" है, 5'7" या 6 है, तो ये तो नहीं है ना लाइफ भर आपका हाइट बढ़ता रहेगा, हौली हौली 15-20 आप 10-12 फुट के हो जाओगे, नहीं ऐसा नहीं होगा ना। बट अगर हम इन केस ऑफ प्लांट बोलेंगे तो ये कंटिन्यूस चलता रहता है अंटिल वो मर ना जाए, यानी उसका डेड ना हो जाए। ठीक है बच्चे, मतलब प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। बट अगर इन केस ऑफ अगर बात करोगे प्लांट एनिमल सेल्स की, यानी ह्यूमन की बात कर लो, तो उनमें एक लिमिट ही जरूरत है। ठीक है बच्चे, और अगर आप प्लांट की बात करोगे, जो प्लांट होता है, बट प्लांट टिश्यू को दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है बेटा, प्लांट में दो तरह के टिश्यू होते हैं। ठीक है बच्चा, एक होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है बच्चा, एक होता है मेरिस्टेमिक टिश्यू। ठीक है बच्चा, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो, तो एक होता है परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू की आप बात कर लो, अगर मैं बेटा फर्स्ट की बात करूं, ठीक है ना, मेरिस्टेमिक टिश्यू की बात करूं, मेरिस्टेमिक टिश्यू होता है, एक परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक है बच्चे, अगर आप मेरिस्टेमिक टिश्यू की बात करो तो इसमें जो बेटा होता है ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूस चलता रहता है, और अगर परमानेंट टिश्यू की बात करो इसमें जो ग्रोथ होता है वो परमानेंट नहीं होता है। जो मैंने बेटा आपको अनियन वाला एक्टिविटी कराया था, मैंने इसलिए आपको कराया था क्योंकि मैंने नेक्स्ट चैप्टर ये शुरू करना है। उसमें जो बेटा आप अनियन वाले का, जो अब मैं उसका आंसर देता हूँ, जो आप अनियन वाला बेटा ग्रो कर रहे हो ना, आप देखोगे, आप अगर क्या करोगे, अगर मान लो उसमें अनियन को अपने पानी में डाला, उसमें अगर बेटा अगर नीचे से ग्रोथ शुरू हो गया उसका, ठीक बच्चा, अगर उसे अब सीजर लेके अगर उसको कट भी कर दोगे ना, दोबारा उसे पानी में डाल दोगे बच्चा, वो फिर कंटिन्यूस दोबारा उगना शुरू कर देगा। मतलब क्या है, वो मेरिस्टेमिक टिश्यूज है जो कंटिन्यूस बेटा वो उगते ही रहते हैं। बट इन केस ऑफ परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, परमानेंट टिश्यू मतलब होता है जो कंटिन्यूस नहीं उगते हैं। ठीक है बच्चे, और जो मैंने आपको अनियन वाला कराया था वो था मेरिस्टेमिक टिश्यू। ठीक है बच्चे, इन एनिमल ऑन अदर हैंड क्या होता है, ग्रोथ डेफिनेट नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक रीजन। अगर एनिमल की बात करें तो इसमें कोई डेफिनेट स्पेसिफिक रीजन तक ग्रोथ नहीं होता। ठीक है ना, और एनिमल डू नॉट हैव सर्टन रीजन टू डिवाइडिंग परमानेंट टिश्यू, और एनिमल में कोई मेरिस्टेमिक या परमानेंट टिश्यू एक्सेट्रा नहीं होता। ठीक है बच्चे, द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम हाईली, देखो जो अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है ऑफ हाईली एनिमल्स इज हायर स्पेशलाइज्ड एंड लोकेशन ऑफ कंपेयर विद द, मतलब देखो बॉडी की अगर बात करो, इन प्लांट्स इन एनिमल सेल्स की बात करो या एनिमल ह्यूमन की बात करो, उनकी बॉडी में जो बेटा ऑर्गन है वो हाईली स्पेशलाइज्ड, और उसकी स्पेस जो बेटा फिक्स होता है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें प्लांट टिश्यू को। ठीक है बच्चा, स्पेसिफिक आर द ऑर्गन, और इनके बॉडी में जो बच्चा होता है स्पेसिफिक ऑर्गन स्पेसिफिक काम करता है। ठीक है बच्चा, हाउएवर इन केस ऑफ प्लांट सच, और अगर प्लांट की बात करें तो ऐसा कुछ देखने में ज़्यादातर नहीं दिखाई देता। ठीक है बच्चे, नहीं देखने को मिलता है। दिस मेजर डिफरेंस हाईलाइट्स द वेरियस एडेप्टेशन स्पेशली द फीडिंग मेथड। आप देखो बेटा, जो प्लांट होता है वो खाना फोटोसिंथेसिस के हेल्प से बनाता है, बट हम क्या करते हैं, हम खाना खुद बनाते हैं। तो देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है
एनिमल भी चलो खाना खुद नहीं बनाते, बट वो उनको खाना खाने के लिए उनको भगवान ने मुंह दिया हुआ, बट इन केस अगर आप प्लांट की बात करो उनमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बच्चे, दिस इज अ मेजर डिफरेंस है, ये मेजर डिफरेंस है दैट प्लांट एनिमल हैन बी ऑर्डर टू सर्वाइव। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आपने खुद करना है, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, इसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट करेंगे प्लांट टिश्यू, जिसको मैंने डिटेल्स में कराना। हाँ, प्लांट टिश्यू बच्चे एक बार पढ़ के जरूर आप भी आना, ठीक है बच्चे, ताकि जब आप खुद पढ़ के आओगे तो थोड़ा समझना ज़्यादा ईजी रहता है एज़ कम्पेयर टू जब टीचर आपको पढ़ाए। ठीक है बच्चे, थैंक यू फॉर टुडे।